परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भक्तिमती मीराबाई के चरणों में बारंबार प्रणाम। इस पुस्तक की लेखिका सौभाग्यवती कुंवरी राणावत जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। कल हम लोगों ने सुना था द्वापर की माधवी ही कली में मीरा है। अब आप लोग भी समझ गए होंगे कि द्वापर में जो माधवी सखी थी उनको किस कारण से कलयुग में मीराबाई बनना पड़ा और इसके कारण उनको कितनी भक्ति मिली। माधवी का जो श्राप बन गई थी जो बातें द्वापर में, वही कलयुग में उनके लिए आशीर्वाद बन गया और आज मीराबाई हम सबके लिए पूजनीय एवं वंदनीय है। उसका पति सुंदर ही उसके प्राणों का आधार था। गृह कार्य से निवृत्त होकर पद सेवा के मिस वो उसके चरणों को गोद में ले बैठ जाती और धीरे से कोई चर्चा चला देती। आज आपके सखा और आप क्या, बस इसके लिए इतना संकेत पर्याप्त था। व्रज में तो सभी कृष्ण चर्चा कृष्ण गुणगान की व्यसनी है। चर्चा आरंभ होने पर रात्रि का अवसान कब हुआ दोनों ही नहीं जान पाते। ताम्रचूड़ ही उन्हें सचेत करता। दिन बीत रहे थे। इसी प्रकार एक दिन वज्रपात हुआ। वह क्रूर अक्रूर व्रजनयन चंद को प्राण रक्षक नागमणि को लेकर मथुरा लेकर चला गया। मीरा मूर्छित तो ललिता के चरणों में गिर पड़ी। ललिता ने गोद में लेकर दुलार से समझाया, वह अमानिशा बीत गई माधवी, देख तो जीवन प्रभात समीप है अब तो। जल पिलाने पर सचेत होकर उसने पूछा, क्या चंपा मेरे साथ आ, बताती हूँ। ललिता ने साथ चलने का संकेत करते हुए कहा। मीरा देख रही थी कि यहाँ की भूमि कहीं स्वर्ण, कहीं स्फटिक, कहीं हरितमणि और कहीं पुष्पराग की है। इसी प्रकार वृक्ष वल्लरियां, पुष्प, पत्र और फल भी मणिमय, स्वर्ण और रजतमय ही है। इतने पर भी विविध पुष्पों के सौरभ से प्रकृति महक रही है। 6 ऋतुएं सदा वहां उपस्थित रहती है। अभी यहाँ वर्षा है तो तनिक आगे चलकर शरद है और थोड़ा आगे चलने पर ग्रीष्म या हेमंत और थोड़ा इधर उधर होने पर शिशिर या बसंत की बहार है। भिन्न भिन्न ऋतुओं में फलने वाले सभी वृक्ष फल भार से नमित है। मानो ललिता से अनुरोध कर रहे, हमें भी सेवा का अवसर देकर कृतार्थ करे, अथवा हमारे प्राणेश्वर एवं प्राणेश्वरी वन विहार करवाकर हमें दर्शन कराओ। पशु पक्षी सब प्रेमावेश से शिथिल गात होकर उनके समीप आ जाते। तब ललिता हाथ से दुलारती हुई कहती, अभी आएंगे, अवश्य आएंगे। हमारे सर्वस्व अपनी प्राण प्रिया के संग आकर तुम्हें दर्शनानंद अवश्य प्रदान करेंगे। मीरा के स्पर्श से थोड़ा बचने की चेष्टा करते, यह तो अपनी ही है बावरो, अपनी सखी है। ललिता उसका हाथ थामकर मृग दंपति पक्षियों शशकों पर फिराती। एक चिरैया उनके हाथ पर बैठकर सिर घुमा घुमा करके कुछ संकेत करने लगी। हाँ हाँ, श्री किशोरी जी ने आश्वासन दिया है, देखो न, ऐसा न होता तो ये यहाँ कैसे होती भला। ललिता की बात पर उन सभी ने उन्हें घेर कर नाच नाच कर कूद कूद कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। स्त्रोतों की छोटी धाराओं पर रत्नमयी शिलाएं रखी थी। पार जाने के लिए और बड़ी धाराओं पर स्वर्ण तथा मणिमय पुल बने हुए हैं। इन सब स्त्रोतों की धाराएं आगे जाकर श्री यमुना में मिल जाती हैं। यमुना के घाट स्वर्ण और स्फटिक के बने हुए हैं। सीढ़ियां कहीं प्रवाल और कहीं पन्ने की है। पुलिन के रेणुकण महीन मोती ही हैं। पंख विहीन यमुना में कमल पुष्पों की भरमार है। पत्र पुष्प लता वृक्ष सब के सब मणिमय प्रकाश में होते हुए भी अत्यंत कोमल है। धरा की दुर्वा मानो हरित मणि से बनी हो, किंतु पांव धरने पर लगती है प्राकृत दुर्वा से अनंत गुना कोमल। जिस ओर भी दृष्टि जाए सर्वत्र सुंदरता, मधुरता, कोमलता, दिव्यता ही छाई है। कभी कभी उसे लगता था कि जो कुछ दिखाई देता है वह सब श्याम सुंदर ही है। पवन, पानी, धरा, गगन, पादप, पुष्प, वन, वंचर, विहंग सब में उसे श्याम सुंदर की झांकी दिखाई देती। यहाँ तक कि सखी और श्रीजी में भी वही दिख पड़ते। कभी किशोरी जी हुई सब में प्रतिबिंब होती और कभी दोनों युगल।
केवल नाम मात्र सुन लेने से पशु पक्षी प्रेम परवश होकर ऐसे रोमांचित हो जाते हैं, उस समय उन्हें पहचान पाना कठिन हो जाता है कि यह किस जाति का पक्षी अथवा पशु है। मीरा को तो सखियां श्याम सुंदर और श्री किशोर जी विरत्न में प्रतीत होती। उनके कुंडलों का प्रतिबिंब कपोलों पर स्पष्ट दिखाई देता। उनके दांत हीरक खंड, अधर प्रवाल और देह पुष्पराग और नीलमणि निर्मित दिखाई देती थी, किंतु उन देहों की कोमलता, स्निग्धता और मधुरता अचिंत्य है। जब श्री श्याम सुंदर किशोरी जी के साथ विराजित होते, तब एक दूसरे की देह युक्ति के कारण आधे आधे अंग हरित वर्ण के दिखाई देते। वहां जड़ कुछ भी नहीं था, सब कुछ चैतन्य, चिन्मय और दिव्य था। युगल दंपत्ति के सुख के निमित्त लीला में जब जैसी आवश्यकता हो वैसा ही समस्त स्वरूप चर अचर धारण कर लेता था। जिस जिस भूमि में खंड में अभी शरद का विलास है, वहां कुछ ही देर बाद श्याम सुंदर और रासेश्वरी के पधारते ही वसंत का वैभव छा जाएगा। लीला की आवश्यकता अनुसार पेड़ पौधे, लता अथवा पशु पक्षी कोई भी उपकरण बन जाते हैं। ललिता के साथ कुछ ही पद चलकर उसने देखा कि जल स्रोत के समीप शिला पर एक अर्धमूर्छित किशोरी पड़ी है। उसके दीर्घ कृष्ण केश भू लुंठित बिखरे पड़े हैं और सुंदर नेत्रों से अजस्र वर्षा हो रही है। उसी समय चंपा वहां आई। किशोरी को उसने बाहों में भरकर उठाया। मीरा ने देखा, वह माधवी है। चंपा ने उससे परिचय पूछा और यह जानकर कि यह सुंदर की बहू है, प्रसन्न हुई। उसने कहा, इस प्रकार धीरज खोने से कैसे चलेगा बहन? तुम अकेली ही तो नहीं, जो सबने खोया वही तुमने भी खोया है। यूं धीरज खो दोगी तो कैसे बात बन पाएगी? जब श्याम सुंदर आएंगे तो क्या मुख लेकर उनके सामने जाओगी? दूसरी बहनों से मेरी क्या समता बहन, वे सब भाग्यशाली नहीं है। उन्होंने कुछ पाकर खोया है, मुझ अभागिन ने तो पाने से पूर्व ही खो दिया। खोकर भी उनका घट परिपूर्ण है और वह दुर्भागिनी तो सदा रीति ही रही। आहा, आज ब्रज में सब अपने अपने दुर्भाग्य को सबसे बड़ा समझ रही है, मानो दुर्भाग्य की होड़ लगी हो। किंतु तुम अपनी बात कहो तो मैं कुछ समझूं। इन आंसुओं के पनारों के जीव नहीं होती, मुख से कुछ तो कहो। माधवी के नेत्रों की बरखा रुकने में ही नहीं आती थी। चंपा के बहुत अनुरोध प्रबोध के बाद वह कुछ कहने का प्रयत्न करती तो होठ फड़फड़ाकर रह जाती। किसी प्रकार वाणी की अधिदेवी भगवती सरस्वती सदय होती तो हृदय का बांध टूटकर शब्दों को धो बहाता। चंपा ने उसके केशों को संभाल कर बांधा, चुनरी का छोर भिगोकर मुंह पोंछा, पत्र पटक में जल लाकर उसके होठों से लगाया और हृदय से लगाकर प्यार भरी झिड़की दी। आहा, कैसा रूप दिया है विधाता ने! दोनों हाथों से इसे इस प्रकार नष्ट करने का क्या अधिकार है तुझेरी? यह तो अपने ब्रज वल्लभ की संपत्ति है। इससे बात पूरी होने से पहले ही माधवी बुरी तरह रो पड़ी, मानो प्राण निकल ही जाएंगे। उसकी हालत देखकर चंपा भी अपने को रोक नहीं पाई। उसके धैर्य ने मानो हार मान ली, आंखें बरबस बहने लगी। यह सोचकर कि इस प्रकार तो यह मर जाएगी, उसने अपने आप को संभाला। अब मार खाएगी तू मुझसे? कहते हैं उनका मुख ऊपर किया, मुझसे नहीं कहेगी? क्यों कहेगी भला, पराई जो हूँ? कहते हुए चंपा के नेत्र भराए। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। माधवी के कंठ से मरते पशु सा आर्तनाद निकला। फिर कह, पहले अपनी आंखों का प्रवाह तो थाम, अन्यथा एक भी बात नहीं समझ पाऊंगी। माधवी रुकते अटकते शब्दों से भरे कंठ से सारी व्यथा अपनी दुर्भाग्य कथा कह गई। यह रूप, इसकी सराहना सुनकर ही में होली जल उठती है। बहन, मेरा दुर्भाग्य सीमाहीन है। तुम सबके दिन आशा के सहारे कट रहे हैं, किंतु मैं प्रतिदिन निराशा के गहन गर्त में विलीन होती जा रही हूँ। न जाने कलिकाल कितनी दूर है, न जाने कहाँ जाना होगा, कैसे किसके सहारे। भवाटवी की वह भयानक अंधेरी गलियों में अवलंबहीन में माधवी पुनः चंपा की गोद में सिर रख के फुट फुट करके रो पड़ी। चंपा कुछ देर उसे गोद में लिए बैठी रही। सचमुच ऐसा प्रबल दुर्भाग्य तो ब्रज के पशु पालन का भी नहीं रहा कभी, किंतु इसे ऐसे ही कैसे छोड़ दूं? सुन माधवी, उसने कहा, कलिकाल चाहे कितनी ही दूर हो, तुझे चाहे जहां जाना पड़े, जैसे भी रहना पड़े, मैं तेरे संग चलूंगी और संग रहूंगी। बस अब रोना बंद कर, मेरी बात सुन। श्याम सुंदर कभी किसी के प्रति चाह कर भी कठोर नहीं हो पाते। अवश्य ही इसमें तेरा हित निहित है। उनकी दया, करुणा, कोमलता, मधुरता, कृपा की घनीभूता स्वरूप है श्री किशोरी जी। चल मेरे साथ चल।
उनके चरणों के दर्शन चिंतन मात्र से विपत्ति का भय नष्ट हो जाता है। उठ। उसने हाथ पकड़कर उठाया। जीजी, आपने मेरे लिए कलिकाल में, लोकायल में, अरे चुप, अब एक भी बात नहीं बोलेगी तू बहन। और मैं और तू क्या, हम सभी एक ही माला के फूल हैं। हम सबका दुख समान है। श्री किशोरी जी का सुख ही हमारा सुख है, उनका दुख ही हमारा दुख। हम सब उनकी हैं और उनके ही लिए हैं। चंपा उसे लेकर बरसाने के राजमहल में श्री किशोरी जी को पास गई। प्रणाम के अनंतर चंपा के मुख से सब कुछ सुनकर उन्होंने माधवी के सिर पर हाथ रखा। मत घबरा मेरी बहन, अपनों को वे कभी निराश्रित नहीं छोड़ते। प्रयोजन की प्रेरणा अपने को अपने से दूर करने के लिए स्वयं व्याकुल रहते हैं और क्षण क्षण भर में उसकी साल संभाल करते हैं। तेरे साथ तो फिर चंपा ने अपने को बांध लिया। ऐसा साथ सहज नहीं मिलता। श्रीजू, मेरे लिए जीजी ने अपने को कैसी विपत्ति में डाल दिया है। माधवी बीच में ही भले भरे गले से कहा, आप इन्हें निवारित करें। ऐसा मत कह बाबरी, यह साथ रहेगी तो कलिकाल के कंटक तुझे छूने का साहस नहीं कर पाएंगे। प्राणेश्वर प्रतिक्षण तेरे तन मन नयन में बस रहे हैं। चंपा तेरी दासी बनकर सेवा ही नहीं करेगी, अपितु इस जीवन यात्रा में तेरा पाथेय बनेगी। माधवी हाँ हाँ करके मूर्छित हो गई। अनुपम ममता, अगाध करुणा, अपार कृपा मेरी स्वामिनी, कहती मीरा ने श्री किशोरी जी के चरणों में सिर रख दिया। नेत्र जल से उनके चरण पखारने लगी। श्री किशोरी जी का वात्सल्य पूर्ण कर पल्लव उनके मस्तक पर फिर रहा था। यह देख, यह तेरी चंपा, इसका पूरा नाम चंपक लता है। यह मेरी प्रिय सखी है। मीरा चंपा को देखते ही उसके चरणों में सिर रखने के लिए बढ़ी कि उसने हंसकर गले लगा लिया। यहाँ हम सब सखियां हैं बहन, स्वामिनी हमारी है श्री किशोरी जी, अतः चरण वंदना, सेवा टहल और सब इनकी प्रीतम और श्याम सुंदर की है। स्वभाव और जीवन में परिवर्तन। 5 वर्ष तक वृंदावन धाम में वास करते मीरा ब्रज में नित्य दिव्य लीला का रस लेती रही। आरंभ में कुछ समय तक ललिता उन्हें लेने आती, कुछ समय पश्चात वहां के आह्वान के पर वे स्वयं उठकर चल देती और प्राप्त संकेत के अनुसार निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच जाती। वहां रहकर उन्होंने असंख्य लीलाओं के दर्शन किए, उनमें सम्मिलित और लीला रस का आस्वादन भी किया। उनका स्वभाव सर्वथा बदल गया। चमेली को आश्चर्य होता, पहले चित्तौड़ में बाई सा हुकुम को भावावेश होता तो कभी कभी 8-8 दिन तक अचेत रहती, किंतु सचेत होने पर भी अपनी दिनचर्या में लग जाती। चित्तौड़ में रहते समय हम दास दासियों के पहनने, ओढ़ने, खाने पीने और भाव अभाव की खबर रखती। उत्सवों में सबके यहाँ प्रसाद पहुंचाने, पुरस्कार देने, गरीबों की सहायता करने और ब्राह्मणों को दान देने की उत्साह रखती। उनकी जागीर पूर्व मंडल के खेतीहर किसान आते, हिसाब रखने वाले कामदार आते और उनकी स्त्रियां बेटियां आती तो उन्हें सबकी समस्याएं तथा अभाव सुनती। विवाह, मरण आदि के अवसरों पर उन्हें कुछ देने का हुक्म करती। चित्तौड़ से मेड़ता आ जाने पर भी ऐसा ही व्यवहार रहा, किंतु यहाँ वृंदावन में जिस दिन से चंपा लुप्त हुई है, इन्हें जैसे संसार सर्वथा विस्मृत हो गया। अब कभी नहीं पूछती खाद्य सामग्री कहाँ से आती है, द्रव्य है कि समाप्त हो गया है, तुमने प्रसाद पाया कि भूखी हो, पूरे दिन ब्रह्म ज्ञान शून्य बैठी या लेटी हुई मुस्कुराती या रोती रहती है। हम मुख में कुछ दे दें तो जैसे तैसे चबाकर निगल लेती है, जल पात्र मुख में लगाए तो पी लेती है। कीर्तन के स्वर या संतों की उपस्थिति इन्हें सचेत करती है। ऐसे यह देह कितने दिन चलेगी, किससे पूछूं मैं। एक दिन उनको तनिक सचेत देखकर चमेली ने पूछा, यह चंपा कहाँ मर गई बाई साहब? मीरा ने घबरा कर उसके मुख पर हाथ रख दिया। उनके लिए ऐसी बात मत कह चमेली, अपराध लगता है। चमेली चकित नेत्रों से स्वामिनी की ओर देखने लगी। चंपा के लिए उन शब्द, वह आदरणीय कब से हो गई? इनके लिए अपनी बहन जैसी बराबर वाली से कुछ कहने पर अपराध की ओर कैसे लगेगा? उसने मन ही मन सोचा, फिर सहमत हुए कहा, वह कहाँ चली गई एकाएक, इसी से ऐसा कह गई है। जहां से वे पधारी थी वहां वे चली गई, मीरा ने गदगद स्वर में कहा। उनकी देह रोमांचित हो उठी। चमेली को लगा मूर्छित होकर गिर पड़ेंगी। चंपा के पधारने की बात करते करते कहीं उसे भी आदर युक्त संबोधन न करने लग जाए, इस भय से वह वहां से हट गई। एक दिन उन्होंने अपने सेवक सेविकाओं से कहा, यह वृंदावन साधारण भूमि नहीं है, यहाँ ठाकुर जी की कृपा के बिना निवास नहीं मिलता। तुम किसी के प्रति मन, वचन और काया द्वारा अवज्ञा मत कर बैठना। इन नेत्रों से जैसा दिखाई देता है वैसा ही नहीं है। यह परम दिव्य ज्योतिर्मय धाम है। इसके कण कण में पेड़ पत्ते और प्रत्येक जन के रूप में स्वयं ठाकुर जी ही है।
भोजन पान उचित परिणाम में न लेने से मीरा की देह दिन दिन क्षीण होती जा रही थी, किंतु उनका तेज, भक्ति का प्रताप और हृदय की सरसता उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती थी। वह बहुधा देहाध्यास से शून्य रहती। संतों सत्संगियों के आने पर उन्हें कीर्तन द्वारा सचेत किया जाता था। बार बार वे चमेली से पूछती, ललिता आई? धीरे धीरे वे चमेली को ही ललिता कहने लगी। 4-5 वर्ष में लोग भूल गए कि उसका नाम चमेली था। मीरा उससे ऐसे देश स्थान और लोगों की चर्चा करती जो उसकी समझ में किसी प्रकार की नहीं आती। वह बहुधा इस चिंता में रहती, यदि धन समाप्त हो गया तो क्या खाया पिया जाएगा और कैसे संतों का अतिथियों का सत्कार होगा। उसे कहीं कूल किनारा नहीं दिखाई देता। ऐसे ही 5 वर्ष बीत गए। मंगलायतन की मंगलाभिलाषा। माधवी, एक रात श्याम सुंदर ने कहा, अब तो यहाँ नित्य लीला में न आकर भक्ति कर। तुम्हारे दर्शन, स्पर्श, भाषण से ही लोगों का कल्याण होगा। तुम्हारा प्रभाव देखकर लोग भक्ति पथ पर अग्रसर होने का उत्साह पाएंगे। अभी यही रहो, कालांतर में किसी अन्य स्थान में जाने के लिए प्रेरणा प्राप्त करोगी। सिर झुकाकर मीरा सुनती रही। प्राण में उठी वियोग की असह्य पीड़ा को जागर करने हेतु पलके ऊपर उठी। वह भाव और पीड़ा के सम्मिलित अथाह महासागर में बड़वानल सुलग उठी। देखते ही देखते उसकी वह स्वर्ण वल्लरी सी देह सूख कर कृष्ण वर्णा हो गई और सूखे पत्ते सी धरती पर झर पड़ी। चेतना लौटी तो उसने उन भुवन पावन चरणों पर सिर रख दिया। सुखी नेत्रों में जलन हो रही थी, मानो हृदय से उठते दाह से इंद्रियां झुलस गई हो। मंगलायतन चरणों के स्पर्श से उसे राहत महसूस हुई, जैसे शीतल लेप हुआ हो। बहुत बहुत कठोर हूँ मैं। तुम सुमन सुकुमार के लिए कंटक विद्ध होने का विधान करता हूँ। गदगद कंठ, भरे भरे नेत्र से 2 बूंद उसके मस्तक पर चू पड़ी। मीरा ने उतावली से उनके अधरों पर हाथ रख दिया। नहीं नहीं, ऐसा न कहे। मेरे मंगल के लिए जो आवश्यक है वही विधान होगा। मुझे विश्वास है आप जो फरमाए सिर माथे। वह तो इन चरणों से दूर होने की आशंका ही अपराध है, मेरा नहीं है। मैं आज्ञा पालने के लिए प्रस्तुत हूँ। मीरा, माधवी। उन्होंने उसका मुख अंजलि में भर लिया। भाव विवल स्वर कांप गया। तू जब चाहेगी मुझे अपने समीप पाएगी। अब तेरी वह अचेतन अवस्था नहीं रहेगी। बस इतना ही। सदा भावाब्धि में डूबे रहना भले ही तेरे लिए कितना ही रुचिकर प्रिय हो, इससे दूसरों का क्या भला होना है। तेरे सचेत रहने से ही उनके भावों को पोषण मिलेगा। उनके प्रश्नों का तू उत्तर दे पाएगी। तेरी सेवा उनका कल्याण करेगी। तेरा स्पर्श, यह लोकेशना जहर लगती है। तुझे आक्रांत न करे, इतना साहस उसमें नहीं है। इतने पर भी अपनी प्रिया का सुयस मुझे सुख देता है। वे मुस्कुराए। न तुझे ज्ञात होगा न उन्हें। जिनका कल्याण होगा दोनों ही बेखबर रहेंगे। तब तो ठीक है ना। फिर मेरा यहाँ, मीरा कहते कहते रुक गई। सुप्रयोजन है। इस देश का शासक तुम्हारे दर्शन से पवित्र होगा। और कुछ चाहिए? जानती है, तेरे सेवक सेविकाएं नित्य रो रो करके मुझसे अपनी स्वामिनी के आरोग्य के लिए प्रार्थना करती है। श्याम सुंदर मुस्कुराए। उन पर कब कृपा होगी? उन्होंने इस देह के लिए अपनी देह गेह का मोह छोड़ दिया है। सदा वे मेरी ही चिंता में व्यस्त और व्याकुल रहते हैं। तेरा कथन मेरा कथन है। तेरी सेवा मेरी सेवा है। तू नहीं है। तुझमें निरंतर मैं ही क्रियाशील हूँ। अतः तेरे सेवकों के कल्याण में क्या संदेह है। उन्होंने सिर पर हाथ रखा। यह ले। उन्होंने चंदन की कलात्मक छोटी सी मंजूषा उसकी ओर बढ़ाई। यह चमेली को दे देना, जिसके कारण वह चिंतित है। उसका समाधान इसमें है। राधा बहन का आग्रह है कि आज के नृत्योत्सव में प्रथम नृत्य माधवी का हो। चंपा ने आकर कहा। मीरा ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक से लगाए। बादशाह अकबर और तानसेन। जय श्री राधे के द्वार पर पुकार सुनते ही केसर उपस्थित हुई। पधारे भगवन। सत्संग कक्ष में मीरा भगवा वस्त्र पहने हुए नेत्र बंद किए बैठी थी। आहट सुनकर वे उठ खड़ी हुई। उन्होंने देखा कि साधारण नागरिक वेश में 2 भव्य पुरुष अभिवादन कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर में हाथ जोड़कर सिर झुकाया और आसन पर विराजमान के लिए अनुरोध किया। चमेली ने आकर प्रसाद स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने विनम्रता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा, सुयश सुनकर श्रवण कृतार्थ करने हेतु सेवा में उपस्थित हुए हैं। मीरा ने पलके उठाकर कहने वाले की ओर देखा। 30-35 के मध्य आयु, सौम्य भद्र मुख मुद्रा,
उसके बैठने और बोलने के ढंग से लगा ये राजाओं द्वारा सम्मानित व्यक्ति है। तभी इनकी दृष्टि उसके दाहिने हाथ की तर्जनी पर गई। उस पर मिजराब धारण का चिन्ह अंकित था। अवश्य ये गुणी और कलावंत है। उससे थोड़ा सा पीछे की ओर बैठा व्यक्ति नवयुवक 20-22 वर्ष की आयु, अति सादी वेशभूषा होने पर भी दृष्टि और मुख मुद्रा में झलकता रौब हुकूमत उसे विशिष्ट बनाए दे रहा था। वह सेवक बनकर आया था, पर उसकी बैठक राजा जैसी थी। उसमें सिंह के समान संगता और वैसी ही शांति। वह उत्सुकता पूर्वक मीरा की ओर देख रहा था। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, सुयश सर्वेश का अथवा उनके अनन्य प्रेमी जनों का ही श्रवण योग्य होता है भाई। साधारण जनों का यश उन्हें पतन की ओर ढकेल देता है। यश बहुत भारी चीज है, उसे झेलने की शक्ति होनी चाहिए। यदि यही मान लिया जाए तो कोई शुभ कर्म की ओर प्रवृत्ति ही नहीं होगा। आगे बैठे व्यक्ति ने कहा, साधारण जन तो धन और यश की लिप्सा से ही उधर प्रवृत्त होते हैं। मैंने साधारण जन के लिए नहीं, शाह के लिए कहा है। राजकर्म सेवक का धर्म है। सेवक तो फिर सेवक ही होता है, परंतु राजा होकर भी स्वयं को सेवक मानना, प्रजाजन का, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, समान रूप से पोषण करना और अपना यश जय जयकार सुनकर प्रमत्त न होना, राज्य को ईश्वर की धरोहर मानना, गुणीजनों का संग्रह और सम्मान करना, प्रजा धन धान्य से खुशहाल रहे, यही उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। अपने अवगुण बताने वाले हितैषियों पर क्रोध न करे, सच सुनने की सदा तत्पर रहे, सदा अपने पराये का भेद त्याग करके न्याय को महत्व दे और गुप्त रूप से मंत्रियों, गुप्तचरों और अन्य पदाधिकारियों की जांच करता रहे। समय समय पर प्रभु के प्रेमियों के मुख से उनका सुयश सुनता रहे। भोग धन पद के मत से निरपेक्ष रहे। दोनों आगंतुक चकित से हाथ जोड़कर सिर झुकाए सुनते रहे। फिर आगे बैठे सज्जन ने विनय पूर्वक निवेदन किया, मात हरि यश गान सुनने की अभिलाषा ही श्री चरणों में खींच लाई है। राजनीति का ये उपदेश हम अनाधिकारियों को भ्रांत कर देगा। ऐसी आशंका मन में मस्तक उठाकर मुस्कुरा रही है। प्रभु किसके द्वारा किसको क्या कहलवाना चाहते हैं, ये हम कैसे जान सकते हैं? कौन राजा है और कौन भिखारी, तो वह स्वयं भी नहीं जानता। अधिकतर भिखारी को राजा और राजा को भिखारी होने का भ्रम होता रहता है। सच यह है कि दाता केवल एक है और सब तो भिखारी ही है। भले वह राजा हो कि कृषक, जौहरी, जहां से भी जिधर से भी गुजरे, रत्नों को संग्रह करके चलता है। वह नहीं देखता कि किस स्थान से उठ रहा है। उसकी दृष्टि जवाहरात पर रहती है, गंदगी, कूड़े कचरे अथवा स्वच्छता पर नहीं। पद सुनाने की प्रार्थना पुनः करने पर उन्होंने एक तारा उठाया, चमेली, ढोलक और खूसर मंजीरे बजाने लगी। मारो गोकुल रो ब्रिजवासी, जग सुहाग मिथ्यारी, सजनी हो बा मिट जासी। मारो गोकुल रो ब्रिजवासी, वर्ण करया विनाशी में तो काल ब्याल ना खासी। मारो प्रीतम हृदय बसता, दरस लया सुख राशि। मारो गोकुल रो ब्रिजवासी, मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी, चरण गया था दासी। मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी, चरण गया था दासी। मारो गोकुल रो ब्रिजवासी, मारो गोकुल रो ब्रिजवासी, मारो गोकुल रो ब्रिजवासी। आगे बैठे सज्जन झूम झूम गए, उनकी आंखें झरने लगी। मीरा ने उनसे गाने का आग्रह किया। मैं सरकार, उसने चौंक कर कहा। वाणी की सार्थकता हरि गुणगान में ही है। उस व्यक्ति ने मीरा का ही एक पद गाया। श्रुति के लिए इधर उधर देखा, संकेत समझकर कृष्ण तानपुरा उठा लाया। तार झंकृत करते हुए उसने आंखें बंद करके गुनगुनाते हुए राग ताल का संकेत किया। तत्पश्चात सदे स्वर में आलाप देकर आरंभ किया। राग धनाश्री का कठिन उतार चढ़ाव उसके सदे कंठ का मानो सरल खेल हो। धन्य धन्य है, मीरा के मुख से निकला।
उसने संकोच से सिर झुका लिया। धन्य तो आप हैं सरकार, हम तो विषय के कीड़े हैं। सो कुछ नहीं, प्रभु ने आपको अशेष संपदा से नवाजा है। जिसको उसने जो दिया है उसी से उसकी सेवा की जाए। मीरा ने प्रसन्न स्वर में कहा। सो भी कहाँ हो पाता है, उसने पश्चातापपूर्ण स्वर में कहा। कृपा मेहरबानी होगी यदि एक और पद। गुस्ताखी के लिए माफी बख्शे। उसकी आंखों में आंसू ढल पड़े। प्रभु श्री गिरिधर गोपाल के दर्शन यदि अनाधिकारी न समझ जाए, उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। संगीताचार्य, मानव तन की प्राप्ति ही उसका सबसे बड़ा अधिकार है, सबसे बड़ी पात्रता है। अन्य पात्रताएं हो या न हो, जैसा है जिस समय है, भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। अब वह न चाहे यह बात अलग है। मीरा ने कहा, क्या चाहते हो मानव को भगवत दर्शन हो सकते हैं? हाँ, एक यही तो है उसके बस में। अन्य सभी कुछ तो प्रारब्ध के हाथ में है। जैसे धन, नारी, पुत्र, यश चाहता है, वैसे यदि हरि दर्शन चाहे, उसकी अन्य चाहे तो प्रारब्ध के हाथ तो कुचली जा सकती है। किंतु इस चाह को कुचलने वाला यदि वह स्वयं न हो तो महाकाल भी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। पधारे, आप दर्शन कर ले। मीरा उठ खड़ी हुई। मंदिर कक्ष में जाकर उन्होंने प्रभु के दर्शन किए। प्रौढ़ व्यक्ति के प्रणाम का अनुकरण सा करते हुए युवक ने खीसे में से हीरे की बहुमूल्य कंठी निकाली और आगे बढ़ाकर उसने प्रभु के अर्पण करने लगा। तभी मीरा बोल पड़ी, नहीं शाह, यह प्रजा का धन है, इसे उन्हीं दरिद्र नारायण की सेवा में लगाएं। जिस राज्य में प्रजा सुखी रहती है, उस राज्य का नाश नहीं होता। आप उदारता और नीति पूर्वक प्रजा पालन करें, ये तो भाव के भूखे हैं। युवक ने एक बार डबडबाई आंखों से उनकी ओर देखा और हाथ की कंठी गिरधर के चरणों में रख दी। आज्ञा हो तो एक अर्ज करूं? प्रसाद चरणामत ले लेने के बाद प्रणाम कर चलने को उद्यत होते हुए प्रौढ़ व्यक्ति ने कहा, फरमाइए। आपने अभी ने शाह कहकर संबोधन किया, क्या वह ठीक नहीं है? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, क्या इस देश के शासक और आप इनके दरबारी गायक नहीं है? धृष्टता क्षमा हो सरकार, मैं यही जानना चाहता था कि यह रहस्य आपको कैसे ज्ञात हुआ। हम दोनों छद्म वेश में हैं, हमारे अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति इस जानकारी को नहीं रखता। मेरे भीतर तो कोई और बसता है, मीरा ने धीरे से हल्के स्वर में कहा। यह वह स्वर सुनते ही दोनों शरविद्ध पशुओं की भांति उनके चरण में गिर पड़े। नवीन दुर्ग का निर्माण करने के विचार से बादशाह अकबर अपने दरबार के मुख्य उमरावों के साथ स्थान का निरीक्षण करने के लिए आगरा आया। वहीं उसने मीरा की प्रशस्ति सुनी। रूप, वैराग्य, पद गायन और चित्तौड़ जैसे प्रसिद्ध राजवंश की पर्दानशीन रानी होकर भी वह सब कुछ छोड़ वृंदावन की वीथियों में एक तारा ले गाते हुए ईश्वर को ढूंढती फिरती है। मंदिरों में जब पाँव में घुंघरू बांधकर गाते हुए नाचती हैं, तो सुनने और देखने वाले सुध भूल जाते हैं। किसी किसी को उसके घुंघरों और तारे की ध्वनि के साथ कृष्ण की बंसी भी सुनाई दी। कोई कहते हैं कि वह गाते समय संसार भूल जाती है, कोई कहते हैं वह कवित्री है और गाते समय अपने आप पद बनते चले जाते हैं। उसकी आंखों से धारा प्रवाह आंसू बहते हैं। वह इस लोक की स्त्री नहीं लगती। आदि आदि 22 वर्ष का युवक बादशाह उस राजपूती नाजनीन को देखने के लिए आतुर हो उठा। उसने दरबारी गायक तानसेन से उनसे मन की बात कही। हुजूर आली, अगर जनाब बादशाही तौर तरीके से उस मलिका के दीदार को तशरीफ ले जाते हैं, तो वह कभी भी मिलना कबूल नहीं करेंगी। माना कि उसने पर्दा छोड़ दिया, मगर वह खुदा की दीवानी है। उसे आपके रुतबे का कोई ख्याल नहीं होगा। हो सकता है कि वह जहां पना से मिलने के लिए इनकार ही कर दे, लेकिन मैं उसके दीदार के लिए बेताब हूँ तानसेन। इतना ही नहीं, मैं उसका गाना भी सुनना चाहता हूँ। यह तो और मुश्किल काम है आलमपना। अगर आप मेरे साथ सादे हिंदू वेश में पैदल अकेले तशरीफ ले जाएं, तो मुमकिन है हुजूर की ख्वाहिश पूरी हो जाए। कोई खतरे का अंदेशा तो नहीं होगा? नहीं आलीजा, खुदा के दीवाने, औलिया और फकीरों की ओर उठने वाले पांवों के सामने आने वाला खतरे कभी खतरे नहीं होते। अलबत्ता वैसा करने की हिमाकत अगर कर भी ले, तो उनका अपना वजूद खतरे में पड़ जाता है। यहाँ से घोड़ों पर चला जाए और फिर वृंदावन में पैदल। मैं जैसा कहूँ वो करूँ, हुजूर को नकल करना होगा। वे हंसे। मंजूर है मौसीकी औलिया, जैसा तुम कहो। हम भी यह भी देखेंगे कि कोई तुमसे ज्यादा बेहतर गा सकता है कि नहीं। राज्य, जर, जमीन सब छोड़कर फकीरी लेकर उसने क्या हासिल किया है? पूछते पूछते वे पहुंच गए। जो कुछ देखा, शहनशाह अकबर ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। तानसेन, औरत जात में इतनी अक्ल, हुस्न और हुनर, खुदा का ऐसा करिश्मा हर कहीं देखने में नहीं आता। सब कुछ छोड़ देने के बावजूद भी वह हम तुमसे ज्यादा खुश नजर आती है। उस पर नजर पड़ते ही दिलो दिमाग थम गए थे। एक अजीब ठंडक
सुकून महसूस होता था वहां। अकबर ने लौटते समय तानसेन से कहा, खुदा के दीवानों की दुनिया ही होती है आलीजा। उसका गाना, खुदा के हुजूर, उसकी वो बंदगी, आह वह मिठास, दुनिया का कोई गाने वाला नहीं गा सकता। तुमने जो वहां गाया तानसेन, वह भी तुम्हारे पहले गाए सभी गानों से बेहतर था। मैं तो हैरान था कि तानसेन ने आज तक हमारे हुजूर में ऐसा क्यों नहीं गाया। वह सब उस मलिका का कमाल था हुजूर। गुलाम तो उसके सामने किसी काबिल नहीं है। याद है जहां पहना, उसने जब हमें कहे बिना ही पहचान लिया, तब उसने हुजरे वाला को एक बादशाह के फर्ज भी बताए। ओह, ये बातें बड़ी बेशकीमती है तानसेन। माँ बदौलत उन पर अमल करना चाहेंगे, कोशिश करेंगे। यह तो सचमुच हैरानियत की बात है कि उसने हमें पहचान लिया। हुजूर, खास बात तो यह है कि उसने अपना खुदा से ताल्लुक रसूख जाहिर किया। बेनजीर है तानसेन, यह वतन और यहाँ के बाशिंदे। हम कोशिश करेंगे कि इनको और इस वतन का अमन चैन हासिल करा सके। अब आगरा का किला फक्त जगो जदल के लिए ही नहीं, इन फकीर औलियों से गुफ्तगू के लिए भी जरूरी हो गया है। प्राण प्रियतम का संदेश। आप लोगों ने सुना, बादशाह अकबर मीराबाई से मिलने आते हैं और उनको मिलके इतना अच्छा लगता है कि वो, उनको ऐसा लगता है कि हाँ, कि हमको ये खुदा की ये बहुत बड़ी, भगवान की एक बहुत बड़ा तोहफा है उनके लिए ये मीराबाई, और वो देख के हैरान से हो जाते हैं। तो आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं और कल हम देखेंगे सुनेंगे प्राण प्रियतम का संदेश। मीराबाई को क्या संदेश मिलता है, क्या करना होगा उनको, ये हम कल सुनेंगे। आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करे। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करे। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। भक्तिमती मीराबाई की जय हो। और इस पुस्तक की लेखिका सौभाग्यवती कुंवरी राणावत जी की जय हो। नारायण 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 नारायण।